1980 का दशक शुरू हुआ। भारत के अंदर एक नई एम्बिशन जागी, डिफेंस में आत्मनिर्भरता की चाहत। ये जरूरत थी फाइटर जेट इंजन्स की। ये इंजन्स एयर पावर का दिल होते हैं। भारत ने अपना खुद का इंजन बनाने का फैसला किया। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट इसी समय कंसीव किया गया था और इस तरह कावेरी इंजन प्रोजेक्ट का औपचारिक जन्म हुआ। डीआरडीओ के तहत गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने इसकी जिम्मेदारी ली। बहुत कम देशों के पास ये जटिल टेक्नोलॉजी थी। कामयाबी का मतलब होता स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी में एक बड़ी छलांग। सबसे पहला मकसद बिल्कुल साफ था, एक स्टेट ऑफ द आर्ट टर्बोफैन इंजन को डिजाइन, डेवलप और डिलीवर क्रूना। 1980 के दशक के आखिर में प्रोजेक्ट के लिए जोश आसमान छू रहा था। कावेरी इंजन प्रोग्राम से बहुत उम्मीदें थीं। भारत में ही डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया हुआ देश भर के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स में एक नया जोश था। ये सिर्फ एक इंजन प्रोजेक्ट से कहीं ज्यादा था। ये राष्ट्रीय गौरव और आकांक्षा का एक मजबूत प्रतीक बन गया। जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस तय की गई थीं, वे बहुत ज्यादा डिमांडिंग थीं। इंजन एक आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन होना था। बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए इसमें हाई थ्रस्ट टू वेट रेशियो की जरूरत थी। ऑपरेशनल एंड्योरेंस के लिए फ्यूल एफिशिएंसी भी सबसे जरूरी थी। और हां, रिलायबिलिटी पर तो कोई समझौता हो ही नहीं सकता था। डेवलपमेंट के लिए शुरुआती टाइमलाइन काफी आशावादी थी। 1989 में औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद प्रोजेक्ट आगे बढ़ा। सरकार द्वारा रिसोर्सेज दिए गए। सच्ची आत्मनिर्भरता का रास्ता शायद ही कभी आसान होता है। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को जल्द ही बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। डेवलपमेंट साइकिल की शुरुआत में ही टेक्निकल दिक्कतें सामने आने लगीं। मिसाल के तौर पर एडवांस्ड मेटलर्जी में महारत हासिल करना उम्मीद से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। हाई टेम्परेचर झेलने वाले सुपरएलॉयज बनाना एक बड़ी रुकावट थी। कंपोनेंट टेस्टिंग में अक्सर ऐसी दिक्कतें और परफॉर्मेंस में कमियां सामने आती थीं जिनका अंदाजा नहीं था। फंडिंग, या यूं कहें कि उसकी कमी, एक लगातार बनी रहने वाली और परेशान करून वाली समस्या बन गई। भारत के 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट्स के बाद लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने एक और गंभीर मुश्किल खड़ी कर दी। जरूरी विदेशी टेक्नोलॉजीज और कंपोनेंट्स तक पहुंच अचानक सीमित हो गई। वो बड़ा सपना अब कड़वी, न झुकने वाली हकीकत से टकराने लगा था। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओन ऑर्गेनाइजेशन को लीड एजेंसी बनाया गया। खास तौर पर इसकी बेंगलुरु में मौजूद गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट को। कावेरी के डिजाइन और डेवलपमेंट की मुख्य जिम्मेदारी उन्हीं की थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लीड प्रोडक्शन एजेंसी बनाया गया था। वे तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्राइम इंटीग्रेटर्स भी थे। इसलिए एक बिना रुकावट वाली, मिलजुल कर काम क्रून वाली पार्टनरशिप बहुत जरूरी थी। लेकिन इन दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच असरदार कोऑर्डिनेशन हमेशा सबसे अच्छा नहीं था। अलग अलग इंस्टीट्यूशनल प्राथमिकताएं भी कभी कभी सामने आ जाती थीं, जिससे तनाव पैदा होता था। इसके कारण निराशाजनक देरी हुई। एक सचमुच की यूनिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर की साफ कमी नजर आ रही थी। ये भारत में भविष्य के सभी स्वदेशी डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए एक अहम सबक है। बड़े हाई वैल्यू डिफेंस प्रोजेक्ट्स शायद ही कभी सियासी हवाओं से पूरी तरह आजाद होते हैं। कावेरी इंजन प्रोग्राम निश्चित रूप से इस नियम का कोई अपवाद नहीं था। सत्ताधारी सरकार में बदलाव कभी कभी चल रहे प्रोजेक्ट्स के फोकस और सबसे अहम फंडिंग प्राथमिकताओं में अनचाहे बदलाव ले आते थे। लगातार, अटूट, लंबे समय तक चलने वाला सियासी समर्थन बिल्कुल जरूरी है, खासकर दशकों तक चलने वाले जटिल रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। ग्लोबल डिफेंस मार्केटप्लेस में विदेशी लॉबिंग एक ऐसी हकीकत है जिसे नकारा नहीं जा सकता। स्थापित अंतरराष्ट्रीय एरो इंजन मैन्युफैक्चरर्स के स्वाभाविक रूप से अपने स्वार्थ थे। ये आसानी से उपलब्ध विदेशी इंजन पॉलिसी मेकर्स के लिए आकर्षक विकल्प बन गए, खासकर जब स्वदेशी कावेरी लगातार देरी और टेक्निकल दिक्कतों का सामना कर रहा था। इसलिए खरीदने का ऑप्शन हमेशा बड़ा मंडराता रहा, जो स्ट्रैटेजिक आत्मनिर्भरता के लिए स्वदेशी मेक महत्वाकांक्षा को लगातार चुनौती दे रहा था।
कावेरी प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द नाकामी की नुकसानदेह कहानी को भी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, कभी कभी अपने एजेंडे वाली बाहरी ताकतों द्वारा। ऐसे स्ट्रैटेजिक राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा के लिए एक एकजुट संगठित राष्ट्रीय प्रयास की सख्त जरूरत थी। कावेरी इंजन को खास तौर पर एलसीए तेजस के लिए ही कंसीव और डिजाइन किया गया था। यह हमेशा से उसका शक्तिशाली, धड़कता हुआ दिल बनने के लिए था। सपना था एक पूरी तरह से भारतीय फाइटर एयरक्राफ्ट का, जो गर्व से एक पूरी तरह से भारतीय इंजन से चलता हो। लेकिन कावेरी इंजन आखिरकार न तो तेजस की डिमांडिंग टाइमलाइन को पूरा कर सका और न ही उसकी सख्त ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जरूरतों को। तेजस प्रोटोटाइप्स को फ्लाइट टेस्टिंग शुरू क्रून के लिए तुरंत इंजनों की जरूरत थी। कावेरी इंजन जैसे जैसे डेवलप हुआ, वजन में ज्यादा पाया गया। ये एडवांस्ड फाइटर की अलग अलग मिशन डिमांड्स के लिए काफी अंडर पावर्ड भी था। जैसे जैसे कावेरी प्रोग्राम में देरी बढ़ती गई, एक अहम फैसला लिया गया। यह था शुरुआती तेजस स्क्वाड्रंस को एक आजमाए हुए विदेशी इंजन से पावर देना। इस रोल के लिए अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन को चुना गया। इस तरह पूरी तरह से स्वदेशी तेजस का प्यारा सपना अधूरा रह गया। जरा सोचिए, एक डिटेल टाइमलाइन। ये टाइमलाइन 1986 में प्रोजेक्ट की शुरुआत से फैली हुई है। इसमें प्रोजेक्ट के अहम पड़ाव साफ तौर पर मार्क किए गए हैं और दुर्भाग्य से कई चूकी हुई डेडलाइंस भी। शुरुआती आशावाद को चमकदार, उम्मीद भरे रंगों में दिखाया जा सकता है। फिर जैसे जैसे चुनौतियां बढ़ती गईं, ये रंग फीके पड़कर ज्यादा गहरे, उदास शेड्स में बदल सकते हैं। पोखरण 2 प्रतिबंधों जैसी अहम बाहरी घटनाओं को नोट किया जाएगा। पहला इंजन रन, हाई एल्टीट्यूड टेस्ट्स, सब कुछ विजुअली दिखाया गया। बेंगलुरु में GTRE की डेडिकेटेड लैबोरेटरीज की तस्वीर देखिए। कल्पना कीजिए साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की जो बेचैनी से जटिल इंजन डायग्राम्स पर झुके हुए हैं। एडवांस्ड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के इस पेचीदा, जटिल डांस को देखिए। कई सालों के कड़े संघर्ष और अनगिनत नाकामियों के बाद कावेरी के लिए एक नया, संभावित रूप से परिवर्तनकारी अध्याय शुरू हुआ। भारत ने सक्रिय रूप से ठोस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की तलाश की। फ्रांस की मशहूर सैफरन एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स एक संभावित मुख्य पार्टनर के तौर पर उभरी। इस डेवलपमेंट को एक अहम कदम के तौर पर देखा गया। इस सहयोग का मुख्य मकसद कावेरी के एक डेरिवेटिव को फ्लाइट वर्दी बनाना है, खास तौर पर इसकी जानी मानी पिछली कमियों को दूर करके। सैफरन भारतीय इंजीनियर्स को इंजन को काफी हद तक अपग्रेड क्रून में मदद करेगा। जॉइंट मकसद है ओरिजिनल थ्रस्ट की जरूरतों को पूरा क्रूना और सबसे अहम, इसके कुल वजन को स्वीकार्य स्तर तक कम क्रूना। मौजूदा प्लान एक बेहतर मॉडर्न इंजन को मिलकर डेवलप क्रून का है। यह नया इंजन भविष्य के तेजस वेरिएंट्स को पावर दे सकता है या फिर भारत के बढ़ते एडवांस्ड अनमैन्ड ड्रोन प्रोग्राम्स के पोर्टफोलियो के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आखिरी साझा मकसद एक ऐसा इंजन बनाना है जो आखिरकार कामयाबी के साथ एक भारतीय डिजाइन वाले एयरक्राफ्ट को पावर दे। कावेरी इंजन की कहानी एक जटिल, कई परतों वाली महागाथा है। ये ऊंची महत्वाकांक्षा, जबरदस्त संघर्ष और बेमिसाल लगन की एक लंबी कहानी है। सबसे अहम बात, ये अभी किसी भी तरह से खत्म नहीं हुई है। पूरी तरह से स्वदेशी भारतीय फाइटर इंजन का प्यारा सपना अभी भी टिमटिमा रहा है। हालांकि दशकों की देरी और नाकामियों ने इसे बेशक धुंधला कर दिया है। स्वदेशी सपने को फिर से जिंदा करूना बेशक मुमकिन है, लेकिन इसके लिए पूरी तरह से एक नए अप्रोच की जरूरत है। कामयाबी के लिए लगातार अटूट सियासी इच्छा शक्ति सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रोजेक्ट के पूरे जीवन काल में लगातार सही फंडिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए। साफ, बिना किसी भ्रम वाली जवाबदेही की व्यवस्थाएं स्थापित और लागू की जानी चाहिए। DRDO, HAL और अब प्राइवेट भारतीय इंडस्ट्री को पूरी तरह तालमेल में काम करूना होगा। सैफरन के साथ सहयोग एक प्रैक्टिकल और समझदारी भरा कदम है। कावेरी का आखिरी अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है।